स्टार प्लस के मशहूर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। आने वाले एपिसोड्स में शांति निकेतन के घर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नोएना की कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल इन दिनों नोएना की तबीयत लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। अचानक उसे खांसी के साथ मुंह से खून आने लगता है। शुरुआत में वह इसे हल्के में लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह समस्या बार बार होने लगती है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि कभी कभी इन्फेक्शन, तेज खांसी या खानपान की वजह से भी ऐसी परेशानी हो सकती है। वह नोएना को सलाह देते हैं कि अगर समस्या लगातार बनी रहती है तो कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पहले तो नोएना इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब फिर से खून आने लगता है तो उसे भी डर महसूस होने लगता है। आखिरकार वह खुद ही डॉक्टर से कहती है कि अब जांच करवा लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मामला साधारण भी हो सकता है और गंभीर भी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। दरअसल जिस रात को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, उस रात नोएना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह सच्चाई अब गौतम को पता चल चुकी है। वह इस साथ ही इस सच्चाई को लेकर सीधे शांति निकेतन पहुंचता है ताकि पूरे परिवार के सामने सच उजागर कर सके। लेकिन जैसे ही गौतम घर पहुंचता है, उसकी मुलाकात सबसे पहले नोएना से ही हो जाती है। नोएना अपने आत्मविश्वास और घमंड भरे अंदाज में उससे बात करती है, मानो उसे किसी बात का डर ही नहीं हो। उसका यही रवैया गौतम को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि जिस अधिकार और अहंकार के साथ वह इस घर में रह रही है, वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। वह यह भी कह देता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनके सामने नोएना कभी भी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। गौतम की यह बात सुनकर नोएना के चेहरे का रंग जरूर उड़ जाता है, लेकिन वह अपने डर को जाहिर नहीं होने देती। वह तुरंत चालाकी से काम लेते हुए गौतम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वह उसे लालच देती है कि अगर वह सारे सबूत मिटा दे तो वह उसके बेटे को विदेश भेजने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि उसके सारे कर्ज चुकाने में भी सहायता करेगी और आगे भी हर तरह की मदद करती रहेगी। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद गौतम उसके लालच में आ गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आखिरकार वह तुलसी वीरानी और मिहिर वीरानी का बेटा है। उसके अंदर की इंसानियत और सच्चाई इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह सही समय आने पर नोएना की सच्चाई सबके सामने जरूर लाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में गौतम पूरे परिवार के सामने नोएना का असली चेहरा उजागर कर देता है। जैसे ही सच सामने आता है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। इस खुलासे के बाद मिहिर और तुलसी के रिश्ते को टूटने से बचा लिया जाता है और उनका तलाक भी रुक जाता है। लेकिन इसी के साथ कहानी में एक और दुखद मोड़ भी आता है। जांच रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि नोएना एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। यह खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है और अब ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि उसका किरदार कहानी से विदा लेने वाला है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलेगा, जहां शांति निकेतन में पूरे परिवार के सामने नोएना की अंतिम विदाई दिखाई जाएगी। उसके जीवन का अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा और परिवार के लोग उसे नम आंखों से अलविदा कहेंगे। हालांकि नोएना की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुलसी और मिहिर का रिश्ता अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सच सामने आने के बावजूद तुलसी ने अभी तक मिहिर को माफ नहीं किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने परिवार और बच्चों के लिए दोबारा शांति निकेतन लौटेगी या फिर अपने फैसले पर कायम रहेगी। आने वाले एपिसोड्स में यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी अपने पति को माफ कर पाएगी और क्या एक बार फिर से यह परिवार पहले की तरह एक हो पाएगा। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए बेहद भावनात्मक और रोमांचक होने वाला है।